अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या सदके का गोश्त सर से घुमा कर देना जरूरी है, या अगर सर से घुमा कर सदके का गोश्त ना दिया जाए तो इसका असर नहीं रहता। तो नाज़रीन मोहतरम, आज इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपकी इस वीडियो में रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से आगाह हो सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, लोगों में ये बात राइज हो चुकी है कि सदका जो है वो सर से घुमा कर ही देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सदके का असर नहीं रहेगा। ये बात किसी भी हदीस से साबित नहीं है। बस आप नियत कर लें कि ये सदका है और ये मैं अल्लाह की बारगाह में दे रहा हूँ, जो कि फलां की रूह को अल्लाह पाक सवाब पहुँचाएगा। यानी जो ये सदका है कि इसकी बरकत से मेरी जो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं और बलाएं हैं, अल्लाह पाक इसे अपनी रहमत से दूर फरमाएगा। बस नियत कर लेना काफी है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि इंसान के अमल का दारोमदार नियत पर है। लेकिन ये सर से घुमा कर देना ये बिल्कुल भी गलत है। लेकिन ये सर से घुमा कर सदके देने वाली बात बिल्कुल भी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। और ये समझना कि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो सदके का असर बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये गलत है। और ये भी देखा जाता है कि लोग चील और कौवे को गोश्त डालते हैं और ये समझते हैं कि इनको गोश्त डालने से उनकी मुसीबतें टल जाएंगी। हालांकि ये शरीयत में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शरीयत में ये हुक्म है कि इनको सदके का गोश्त ना दिया जाए, इनको तो शिकार करने का हुक्म है। अगर आप खिलाना चाहते हैं तो कुत्ते बिल्ली वगैरह को ही खिला सकते हैं जो कि सदके का गोश्त हो, लेकिन कौवे और चील को ना डालिए, क्योंकि शरीयत ने इनको सदके का गोश्त खाने से मना और शिकार करने का हुक्म दिया है। और दूसरा ये भी है कि सबसे अफजल सदका वो है कि किसी इंसान या किसी मुसलमान भाई की सख्त हाजत को पूरा करना। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, आप उनकी मदद करें। और कुछ तालिबे इल्मों के पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती, आप उन्हें किताबें खरीद कर ला कर दे सकते हैं। और कुछ के पास अपने बच्चियों को ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए पैसे मौजूद नहीं होते, आप उनकी बच्चियों को ब्याह कर शादी करवा सकते हैं, जिससे अल्लाह आपसे बहुत राजी रहेगा। लेकिन नाज़रीन ये बात याद रखिएगा कि सदके का गोश्त सर से घुमा कर देना जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आखिर इसमें क्या क्या जरूरी हदायत समझी जाती है और किस किस जानवरों को सदके का गोश्त नहीं डालना चाहिए और किस जानवरों को शिकार करने का हुक्म है, ना कि सदके का गोश्त डालने का। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। हमने पूरी कोशिश की आपके सवाल का जवाब देने की। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।